हाय दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपको मैं दिखाऊंगा रियाद सिटी का ट्रैफिक और यहाँ के रोड। अभी सुबह का टाइम है और मैं आया था उलैया के लिए, मेरे कफिल को छोड़ने के लिए। अब मैं यहाँ से रिटर्न अपने रूम के लिए निकला हूँ। अभी आप देखोगे यहाँ पर कितना ट्रैफिक होता है सुबह सुबह में। अब आप देखिए, ये आगे जो गाड़ी चल रही है ट्राला टाइप की, ये होती है यहाँ की कचरा गाड़ी। इसको बोलते हैं बलदिया गाड़ी। मतलब यहाँ पर जो कचरे के टैंक रखे हुए होते हैं, ये आती है और इसको उठाकर ले जाती है। सही है। अभी आप देखते जाइए, आगे आगे मैं आपको दिखाता हूँ। अब अपन सर्विस रोड से मेन रोड पे एंटर हो रहे हैं, लेकिन एक और गाड़ी आ गई है तो इसको जगह देनी है पहले। और ये गाड़ी है बहरीन की, आप नंबर देख सकते हैं इसका। अभी ये एक एग्जिट वाली लाइन होती है, तो इस लाइन पे अपन को नहीं चलना है, अपन को चलना है सेंटर वाली लाइन पे, क्योंकि अपन को आगे जाना है। अभी देखिए, मैं धीरे धीरे अपनी गाड़ी को सेंटर में ले आऊँगा। उसके बाद में सीधे सीधे जहाँ तक मुझे जाना है मैं जाता रहूँगा। उसके बाद आपको बताऊँगा कि कहाँ से एग्ज़िट लेना है और आपको कितने पहले आपकी लाइन चेंज करनी है। अभी आप देखते रहिए। ये है उलैया सिटी और यहाँ पर सुबह सुबह बहुत ट्रैफिक होता है। आज बाय चांस थोड़ा ट्रैफिक कम है तो इसलिए आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रैफिक कम है। हाँ, ये ट्रैफिक कम है। यहाँ पर सुबह सुबह में बहुत ट्रैफिक होता है और वो वीडियो तो आपको मैं बता ही नहीं सकता, क्योंकि वो मैंने बनाई नहीं है। जो आ रहा था ना, मैं देखिए, आप ही आगे आगे देखते जाइए, आपको पता चलेगा। अब यहाँ से थोड़ा ट्रैफिक खुल गया है, अब मैं निकल रहा हूँ। देखिए, इसको जाना है राइट में, तो ये पहले ही 500 मीटर पहले अपनी लाइन चेंज कर लेगा। ये फॉर्च्यूनर जो आगे मेरे से चल रही है, ये अपनी लाइन 500 मीटर पहले ही चेंज कर लेगी। देखो, इसने लाइन चेंज कर ली। सही है। अब आप आगे देखते जाइए, आगे आगे आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर गाड़ी चलाई जाती है। ख़ास तौर से ये बात ध्यान रखना कि ये जो बीच वाली लाइन जिसमें मैं चल रहा हूँ, ये लाइन सबके लिए सेफ होती है, क्योंकि इसमें आपको कोई पीछे से हॉर्न नहीं देगा, कोई कुछ नहीं देगा। आपको ख़ास तौर से यहाँ पर ध्यान रखनी है कि आपकी जो लाइन है उसी में आपको चलना है। सही है। ये लाइन एक ऐसी लाइन होती है कि आप इस पे 70 भी चल सकते हो, 80 भी चल सकते हो, 60 भी चलोगे तो भी कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि आपको पीछे से आपको कोई परेशान नहीं करेगा इस लाइन में। तो मैं तो जितने भी लोग आने वाले हैं सऊदी अरब, नए हैं या जो लोग पुराने हैं, भाई पुराने लोगों को तो सब पता होता है, लेकिन फिर भी मेरा यही कहना है, भाई अपन लोग हैं बाहर के परदेसी लोग, तो जितना हो सके उतना यहाँ पर इसी लाइन में चलें। आगे आप देखेंगे, ये जो होटल है, ये एक होटल है, सऊदी अरब का बहुत बड़ा होटल है। इसके बाद में अभी जद्दा होटल बनने वाला है। अब देखते जाइए आगे आगे। और ये इसको बोलते हैं उलैया तरीक, मतलब यहाँ पर रोडों को तरीक बोला जाता है। अब ये तरीक है और यहाँ से सीधे अपन आगे आगे जाएंगे। जिसको बोर्ड पढ़ना लिखना आता है उसको तो कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि वो पढ़ लेगा। अब लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का आपने नोटिस की होगी, कोई भी बोर्ड पर 500 मीटर पहले एग्ज़िट का वो दिया जाता है। देखो, ये दिया गया यहाँ पर। मतलब आपको जहाँ भी जाना है तो आपको 500 मीटर पहले ही आपकी लाइन चेंज करनी होगी। सही है। अभी देखो, आगे मुझे दम्माम हाईवे के लिए उतरना है, तो मैं थोड़ा सा आगे चल के मैं इसको भी ओवरटेक नहीं करूँगा, इसके पीछे ही अपनी गाड़ी लगा लूँगा।
देखिए मैंने इसके पीछे अपनी गाड़ी लगानी है क्योंकि मुझे अब यहाँ से एग्ज़िट लेना है। एग्ज़िट लेके मुझे जो दम्माम हाईवे होता है उसके लिए निकलना है। ये देखिए इस पे लिखा है दम्माम खरच, तो इसके लिए मेरे को निकलना है। अभी आप देखते जाइए। और ये है गोल घुमाऊ भाई, यहाँ पर होती है लेफ्ट हैंड गाड़ी। तो उम्मीद करता हूँ हाँ जो भी आने वाला आदमी है, ये जो गोल टर्न होता है इस पे भाई स्लो मोशन में ही गाड़ी निकाली जाए, क्योंकि जो आदमी पुराना उसको तो पता है कि गाड़ी यहाँ पर कैसे चलती है, लेकिन जो नए आदमी आते हैं उनको ये नहीं पता होता है। इंडिया में क्या राइट हैंड गाड़ी चलती है, तो इंडिया में राइट घूमती है गाड़ी, यहाँ पर गाड़ी लेफ्ट घूमती है। तो ध्यान रखना भाई, जो भी लोग आए बड़े हिसाब किताब से गोल टर्न पे गाड़ी घुमानी है। अब जैसे ये दम्माम हाईवे है तो आपको पीछे देखना है कि आपके पीछे कोई गाड़ी आ रही है, अगर आ रही है तो उसको जगह दे दे, नहीं तो लाइन। अब हम लोग तो क्या है पुराने हो चुके हैं यहाँ पर। अभी मैं देखो ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड में पहुँच जाऊँगा, इसके बाद में वापस में फर्स्ट लाइन में। यहाँ की फर्स्ट लाइन इसको बोलते हैं और ये होती है 120 की स्पीड में गाड़ी चलाने वाली लाइन। सही है। अभी देखिए आगे आगे मैं इस लाइन में एंटर करूँगा, इसके बाद में इस पे गाड़ी बहुत फास्ट चलती है। ये देखिए अब यहाँ से मैंने जैसे ही एंटर किया है, अब मेरे को पहले तो देखना पड़ता है पीछे कि कोई गाड़ी मुझसे इतनी करीब तो नहीं है कि मैं एंटर करूँगा और वो मुझसे आके टच हो जाए। तो ये ख़ास तौर से ध्यान रखना कि कोई भी लाइन में आप एंटर करो उससे पहले पीछे अपने लेफ़्ट मिरर में देख लेना कि आपकी जो पीछे वाली गाड़ी है वो आपसे थोड़ी दूरी पे है और आप अंदर एंटर हो सकते हो। इस चीज़ का ध्यान रखना भाई। और एक चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना, जिस लाइन में अभी मैं चल रहा हूँ इस लाइन में आपको नहीं चलना भाई, क्योंकि ये लाइन यहाँ पर सबसे डेयरिंग मानी जाती है, क्योंकि एकदम इसमें अचानक ब्रेक लगते हैं। और दूसरी बात कि यहाँ पर जो ब्रेक मारता है तो वो पहले आपको साइन देगा, इंडिकेटर का साइन देगा, चारों इंडिकेटर का। अभी आपको आगे दिखाऊंगा, कहीं पर इंडिकेटर चलेंगे चारों तो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर इस तरीके से साइन दिया जाता है और आपको भी तुरंत उस साइन को फॉलो करना होता है। यानी कि अगर किसी ने आगे चारों इंडिकेटर फ्लैश किए हैं तो आपको भी तुरंत ही फ्लैश करना होगा। यानी कि आपका जो राइट हैंड है वो सीधा उसी बटन पे जाना चाहिए जो बटन से आपके चारों इंडिकेटर चलते हैं। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना सऊदी अरब में आने के पहले। आप आकर थोड़ी ट्रेनिंग ले लेना, ट्रेनिंग लेने के बाद में आपको सब चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा। अब देखो आगे ये जो गाड़ी चल रही है मुझसे, इसने ब्रेक मारा है तो मैं भी पीछे अपना ब्रेक मारूंगा और मैं इससे इतनी ही दूरी रखूँगा। ये देखो इसने साइन दिया, मैंने भी तुरंत साइन दे दिया। ये यहाँ पर ख़ास तौर से ध्यान रखा जाता है क्योंकि ये इमरजेंसी साइन होता है। ये मुझे बता रहा है कि मैं आगे जाम है मेरे और आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक लगाया है तो मैं भी लगा रहा हूँ, तू भी लगा ले। समझ रहे ना आप ये बात? तो इस बात का ख़ास तौर से ध्यान रखना और आपको गाड़ी की दूरी इतनी ही रखनी है कि अगली गाड़ी ब्रेक मारे तो आप भी ब्रेक मारो, तो वहाँ तक जाने में आपकी गाड़ी रुक जानी चाहिए। जैसे अब मेरी गाड़ी रुक गई है। सही है। पहली बात तो आप आ रहे हो तो इस लाइन को फॉलो नहीं करना भाई। इस लाइन को जब तक फॉलो नहीं करना 4-5 महीने, जब तक आप यहाँ के नियम कायदे नहीं जान लो तो बहुत बेहतर है। और भाई ये जो फ़ोन है मैंने रख रखा है बिल्कुल डैशबोर्ड पे, इसके मैं हाथ नहीं लगा रहा हूँ। यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे कैमरे मिलेंगे जो दिखेंगे नहीं, आपकी कब फ़ोटो ले लेंगे आपको पता नहीं चलेगा। आपकी एक फ़ोटो यहाँ पर, ये देखिए ये बोर्ड पे देखो कैमरे लगे हुए थे, अभी दिखा रहा हूँ ना। हाँ मैं क्या कह रहा था कि आपकी जो फ़ोटो है वो एक फ़ोटो 1000 रियाल की भी हो सकती है या 6000 रियाल की भी हो सकती है। अब 6000 रियाल इंडिया के कितने होते हैं? 1.5 लाख रुपए। और 1000 रियाल यहाँ के कितने होते हैं? इंडिया के 24,000 रुपये। तो इसलिए भाई ध्यान रखना कि गाड़ी चलाते समय फ़ोन का कोई यूज़ ना करें। सही है। और यहाँ पर बिल्कुल नियम कायदे बहुत सख्त है भाई। नियम कायदे को फॉलो करोगे आपको कोई तकलीफ नहीं आनी है। तो इसलिए मैं हर आदमी से ये बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी आदमी आए उससे पहले सोशल मीडिया से इतना नॉलेज लेके आए कि वो यहाँ पर आके परेशान ना हो। देखो हर आदमी आता है अपनी परेशानी को लेके आता हूँ, मैं भी आया हूँ कुछ परेशानी को लेके। अब पहले आया था, परेशानी मेरी सोल्व हो गई है। अब जब परेशानी मेरी सोल्व हो गई है तो अब मुझे आगे कुछ करना है तो मैं यहीं पर काम कर रहा हूँ।
तो ये सब चीज़ें आपको इसीलिए बता रहा हूँ भाई। सही है। अब आप आगे देखेंगे कि मेरे को एग्ज़िट लेना है तो मैं कैसे किस तरीके से लाइन चेंज करूँगा। अभी तो मुझे थोड़ा आगे जाना है, आगे जाके फिर मेरे को लाइन चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे एग्ज़िट लेना है। और यही चीज़ आप भी समझ लेना इस वीडियो को देखकर। जो लोग समझ जाएं भाई इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि हाँ ये वीडियो हमारे लिए सही थी या गलत थी। क्योंकि भाई क्रिएटर बनेंगे ऐसे ही बनेंगे, धीरे धीरे आप भी लोग बताओगे कि नहीं भाई ये गलत था ये सही था। सही है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें और कुछ हमारी वीडियो में गलती हो तो उसको भी बताएं कि भाई आपने ये गलत करा, आपने ये सही करा, तो उससे हमें थोड़ा नॉलेज मिलेगा। अब आप आगे देखेंगे कि ये ब्रिज के बाद में मुझे अपनी लाइन चेंज करनी पड़ेगी। ये जो ब्रिज आ रहा है ना इसको बोलते हैं कुबरी, और इसी से यूटर्न लिया जाता है। मतलब आपको अगर यूटर्न लेना होता है तो इसी से ऊपर चढ़ के आपको यूटर्न लेके जाना पड़ता है। मैं ब्रिज में पार कर दिया हूँ। पार करने के बाद में अब मैं थोड़ा सा आगे चल के अपनी लाइन धीरे धीरे चेंज करते चले जाऊँगा। आप देखेंगे अभी कि मैं किस तरीके से लाइन चेंज कर रहा हूँ। आपको भी ये चीज़ फॉलो करनी है भाई। मुझसे अच्छे भी लोग हैं। अब देखो मैं लाइन चेंज कर रहा हूँ। इसके बाद में अभी थोड़ा सा आगे जाऊंगा क्योंकि अभी पहला एग्ज़िट है, तो इस एग्ज़िट से मुझे नहीं जाना है, मुझे एक कुबरी पार करके एग्ज़िट लेना है। देखो ये यहाँ पर एक एग्ज़िट है जो एयरपोर्ट के लिए निकला है। सीधा ये जो अपन एग्ज़िट मारेंगे पहला तो आप सीधा एयरपोर्ट को पहुँच जाओगे। आपको बोर्ड पे भी लिखा होगा, एयरपोर्ट दिखा नज़र आएगा। ये देखिए इस बोर्ड पे एयरपोर्ट का निशान है। तो आपको यहाँ से अगर जाओगे तो एयरपोर्ट पहुँच जाओगे, लेकिन मुझे एयरपोर्ट नहीं जाना है, मुझे आना है खालिद बिन वलीद पे। तो सीधा सीधा अभी आगे चलूँगा। अब यहाँ से मैं लाइन चेंज करते करते देखो किस तरीके से लाइन चेंज की है मैंने। आप भी इस चीज़ का ध्यान रखना। आगे चल के आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आप यहाँ से लाइन चेंज करके जिस लाइन में आप जा रहे हो उस लाइन में आपको ध्यान रखना है कि वहाँ से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। अगर कोई गाड़ी आ रही है तो आपको उस गाड़ी को जगह देनी है। सही है। देखिए अभी मैं आगे जाऊंगा, मेरे कोई गाड़ी आगे आएगी तो मैं उसको पहले जगह दूंगा। जैसे वो एक गाड़ी वाइट कलर की दिख रही है, राइट हैंड पे आप देखोगे तो एक वाइट कलर की गाड़ी दिख रही है। अभी ये देखिए इस गाड़ी को मुझे जगह देनी है। सही है। ये गाड़ी निकल गई, इसके बाद में मुझे सीधे जाना है क्योंकि ये आ रहा है, ये एंटर करेगा रोड पे और मुझे एग्ज़िट करना है। तो जो एंटर कर रहा है उसका ध्यान रखना है और जो एग्ज़िट कर रहा है वो एंटर वाला ध्यान रखेगा कि हाँ भाई ये एग्ज़िट कर रहा है और मुझे एंटर करना है। अगर उसकी दूरी ज़्यादा होगी तो वो पहले ब्रेक लगा लेगा और अगर उसकी दूरी कम होगी तो वो ब्रेक नहीं लगाएगा। यहाँ का ये नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कि मैं सीधे सीधे चलते चले जा रहा हूँ। ये पूरा रोड मैंने दम्माम हाईवे छोड़ दिया क्योंकि मुझे अब खालिद बिन वलीद पे टर्न लेना है। तो ये आगे आप चलो, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मोबाइल चलाते चलाते गाड़ी चलाते हैं, यानी कि वो खारजी नहीं होते सऊदी हैं, क्योंकि उन लोगों को आदत है भाई। अभी जैसे रोड ब्लॉक है तो मैंने पहले ही राइट ले लिया क्योंकि मुझे जाना इसी तरफ है। यहाँ से रोड खुला था तो मैंने इसीलिए इधर राइट ले लिया। अब यहाँ से आप देखेंगे कि आगे मैं किस तरीके से वापस मेन रोड पे आता हूँ। अब मैं यहाँ से चल दिया हूँ। तो इस तरीके से आपको भी गाड़ी यहाँ पर चलानी है भाई। और जितना आप पहले सीख के आओगे, आजकल सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ हो गई कि हर एक चीज़ आदमी सीख लेता है। दिमाग लगाओगे तो हर चीज़ सीख जाओगे।
कहीं पर भी जाने से पहले उस जगह का थोड़ा सा नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, सही है। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। तो भाई इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।